राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हैप्पी करवा चौथ। हमारी सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बधाई। तो आज जो हमने खाना बनाया है तो हम दिखाते हैं आपको। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्वर्ण पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते रहें, वीडियो हमारे देखते रहें, आगे बढ़ाएं, देखना फिर। तो सबसे पहले दाल तैयार कर लेते हैं कचौड़ी बनाने के लिए। यहाँ सरसों का तेल गरम कर लिया उन्हें और इसमें डाल लिया जीरा और हींग। तो उड़द की दाल भीगी हुई फुला ली थी हमने 5-6 घंटे पहले, और धुली हुई दाल है बिल्कुल, हमने धो के साफ़ करके और पीस ली है फूली हुई दाल। तो इसकी बनाएंगे कचौड़ी। उड़द की दाल कचौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, हमारे यहाँ सभी बच्चे और सब खुश होकर बहुत खाते हैं। तो जब भी ये त्यौहार आते हैं तो 1-2 बार तो ज़रूरी बनती हैं उड़द की दाल कचौड़ी, और कभी भी बना लो खाने के लिए तो जब भी अच्छी लगती है, लेकिन आज के दिन हमारे यहाँ ज़रूर बनाते हैं। तो दाल को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। और ये नमक हमने थोड़ा सा पहले डाल लिया था इसलिए कम रखा है नमक। तो नमक स्वादानुसार डालें, नमक मिर्च जितना तीखा बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से हमने डाल लिया। नमक मिर्च धनिया। सादा मसालों में बहुत अच्छा बनता है, थोड़ा सा गरम मसाला ज़रूर डालें इन कचौड़ी में। एक दाना बिखर गया है, बिल्कुल सुनहरी रंग की हो गई है दाल, बहुत अच्छी। और सबसे लास्ट में हमने मसाला डाला है और बहुत अच्छी एकदम भुन गई है दाल, भुन के रख दी है। यहाँ पे मट्ठा बिलो लेते हैं, थोड़ा सा मट्ठा है तो हमारा देसी तरीका है, इसी तरीके से हम बिलो लेते हैं थोड़ा सा मट्ठे को। कढ़ी बनाएंगे इसकी, तो आज के दिन कढ़ी बनती है बहुत ज़रूरी। तो अब बनाएंगे मिठाई करबे भरने के लिए। तो अपनी रीति रिवाज से सभी भरते हैं, सभी अपने अपने हिसाब से व्रत और त्यौहार करते हैं। व्रत त्यौहार तो एक ही होते हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है खान पान। तो हमारे यहाँ जैसा बनता है हम बिल्कुल वैसे ही दिखा रहे हैं। तो बनाएंगे मिठाई, लौकी की बर्फ़ी जमाएंगे और रसगुल्ले बनाएंगे कुछ। तो लौकी छील लेंगे, बिल्कुल कच्ची लौकी हमने कद्दूकस कर ली है लौकी। और कढ़ाई रख ली हमने गैस पे, यहाँ हमने थोड़ा सा 2 चम्मच घी डाल लिया है कढ़ाई में और इसी में डाल लेंगे लौकी। तो लौकी में बीज नहीं थे बिल्कुल, हमने ऐसी ही घिया कस से एकदम कस ली है। तो बहुत अच्छी लौकी बहुत जल्दी एकदम उबल जाएगी। सबसे पहले लौकी को उबाल लेते हैं। तो करछी से चला लेंगे, थोड़ा सा घी मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से, मिल जाए इनमें, मेल्ट तो हो गया और मिल जाएगा अच्छी तरीके से लौकी में। ढक देंगे कुछ देर के लिए पकने के लिए। तो ऐसे ही पका लेंगे, उसके बाद चीनी डालेंगे। ऐसे करने में बहुत जल्दी बन जाती है लौकी की बर्फ़ी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लौकी में ज़्यादा पानी निकलता है गरम करने से, इसलिए हमने पहले से पका ली। और अब डाल लेंगे चीनी। चीनी पानी छोड़ती है तो चीनी हमने अपने हिसाब से डाली है। तो चीनी उतनी ही डालेंगे जितना हमारा खोआ है, और जितनी लौकी है वो एक्स्ट्रा है। मीठा अपने हिसाब से कर लें, जितना मीठा खाना चाहते हैं उस हिसाब से मीठा डाल लें। तो ढक देंगे कुछ देर के लिए और पानी बिल्कुल सूख जाएगा इसका। तो उसके बाद फिर खोआ डालेंगे सबसे लास्ट में। तो इधर हमने छोटा पैन रख लिया और इसमें बना लेंगे चाशनी रसगुल्ले के लिए। तो चाशनी सबसे पहले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ जितनी हमने चीनी डाली है उससे थोड़ा सा कम पानी डाला है। 1 कटोरी चीनी है तो 1 पौन कटोरी पानी ये हमने डाल लिया। चाशनी बनके तैयार होगी। और इधर देखते हैं लौकी चला लेंगे। लौकी का पानी बिल्कुल सूख चुका है, चीनी में से जितना पानी निकला था वो सूख गया है। अब हमने डाल ली इलायची, 2 इलायची छोटी वाली, इनके दाने निकाल के कूट के, और ये हमने डाल ली। अब डाल लेंगे ये खोआ। तो ये भुना हुआ खोआ है, कुछ देर पहले हमने भून के रखा था। मौसम ठंडा है तो इस वजह से ये जम सा गया है। तो इन्हें खूब अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और जब तक ये खूब बढ़िया से मिल नहीं जाते और ये कढ़ाई छोड़ने लगेगी, जब अच्छी तरीके से जमने कंडीशन हो जाएगी, जब ही हम निकालेंगे। और इसे लगातार चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम का ध्यान रखें, गैस का फ्लेम हमने मीडियम से कम कर दिया है। और 2 इलायची हमने डाल ली ये चाशनी में, जो रसगुल्ले वाली चाशनी है। ये चाशनी तैयार हो गई। तो बर्फ़ी को हम जमा लेंगे।
तो इधर हमने कढ़ाई रख ली है दूसरी और सरसों का तेल पका लिया है। सरसों का तेल पक गया तो इसमें डाल लिया जीरा और अब डाल ली हरी मिर्च कटी हुई। तो सब्ज़ी की तैयारी, यहाँ पे सब्ज़ी बना लेते हैं। तो हमने बनाई थी 2 सब्ज़ी, ये मेथी आलू की सब्ज़ी सूखी बनेगी। इसमें डाल लिया नमक मिर्च धनिया, ज़रा से चुटकी भर हल्दी डाली। हल्दी कोई ज़रूरी नहीं है डालना, लेकिन भुजिया बनती है तो हम हल्दी नहीं डालते हैं, तो थोड़ी सी चुटकी भर डाली है हल्दी कलर के लिए। ये मेथी है, मेथी 2 के काट ली थी हमने और मेथी की भुजिया बनेगी। बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे और मेथी अच्छी तरीके से हम चला लेंगे। पहले हमने आलू भून लिए थे, सबसे लास्ट में मेथी डाली है, क्योंकि मेथी को भूनना नहीं होता है, मेथी अपने आप ही एकदम घुल जाती है थोड़े से चलाने के बाद, तो इसलिए लास्ट में डालते हैं। थोड़ा सा पानी डाल लिया और इसे ढक दें पकने के लिए। सब्जी बन रही है तब तक ये हमने अपनी बर्फ़ी जमा दी, ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल लगा दिए हमने, और ये जम जाएगी तो पीस काट लेंगे। तो करवा भरे जाते हैं हमारे यहाँ, ये मिठाई भरी जाती है करवों में। एक करवा में टोंटी वाले में पानी रखते हैं जल चढ़ाने के लिए। तो अब खोआ के लिए हम तैयार कर लेंगे, ये खोआ तैयार कर लेंगे रसगुल्ले के लिए। तो ये भुना हुआ खोआ है, हल्का सा भून लिया था अभी हमने उसके साथ। तो खोआ का नाप वही होता है रसगुल्ले बनाने का, 1 किलो में 100 ग्राम लगभग मैदा पड़ती है, उसी हिसाब से आइडिया से हमने डाल ली है मैदा। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल लिया, 1 चुटकी भर बेकिंग पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। रखा हुआ होता है थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाता है, और ये हमारा एकदम नया डिब्बा हमने खोला था तो बहुत कम पड़ा। आटे के तरीके से हम खोआ को अच्छी तरीके से मार लेंगे। और अब हमने खोआ में से लोई बना ली है रसगुल्लों के लिए। तो लोई अपने हिसाब से बना लें, छोटी बड़ी जैसे भी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से। तो ये लोई हमने बना ली, ये फूल के बहुत बड़े हो जाएंगे अभी जब कढ़ाई में डालेंगे तो। चिकना कर लेंगे लोई को, जो फटे ना। तो इसमें कुछ भी भर सकते हैं, यहाँ हमने किशमिश भर दी, काजू, जो भी ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं, ज़्यादातर किशमिश अच्छी लगती है, किशमिश काजू, और इलायची रख सकते हैं। इलायची हमने डाल ली थी 2 इलायची खोआ में भी। तो ये घी, देसी घी इसमें सेकेंगे तो घी हल्का गर्म हो जाएगा और जब ही डाल लें। और ये हमने घी गर्म कर लिया है, हल्का हल्का सा गर्म, और इसे धीमी आंच पे सेकते रहेंगे, थोड़ी देर तक सेकेंगे और ये रसगुल्ले बनके तैयार हो जाएंगे। और ये अब सिक गए हैं, धीमी आंच पे सिकते रहें, कच्चे ना रहें कहीं से, इसलिए गैस का फ्लेम का ध्यान रखें। गैस हमने बिल्कुल कम कर दी है। जब हम डालेंगे रसगुल्ले तो थोड़ी सी गैस बढ़ा लेंगे और उसके बाद फिर हम कम कर देंगे। तो रसगुल्लों का सेकने का तरीका सही यही है। और सेकने के बाद अब हम डाल लेंगे चाशनी में। तो थोड़े से बड़े बर्तन में चाशनी कर लेते हैं, तो ये हमने बड़ा बर्तन ले लिया और इसमें डाल लेते हैं चाशनी को। तो चाशनी बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। तो चाशनी बनने थोड़ी देर हो गई है, रखे रखे तो हल्की सी गुनगुनी है। अब हमने रसगुल्ले बना लिए हैं, यहाँ रसगुल्ले हमारे बनके तैयार हो गए और बर्फ़ी भी, दोनों मिठाई हमारी तैयार हो गई। तो अब हम तैयार कर लेते खाना। तो पूजा का खाना बना के तैयार कर लेंगे सबसे पहले। तो गणेश जी की और शंकर जी की पूजा होती है, कैलेंडर में जो बने होते हैं उन्हीं की पूजा करते हैं सबसे पहले। उसके बाद फिर रात में चाँद की पूजा होती है, चाँद को अर्घ दे के खाना खाते हैं। तो सबसे पहले अपने गणेश और उनकी पूजा कर लेंगे कैलेंडर की। तो खाना बना के तैयार कर लेते हैं। कचौड़ी जो हमने तैयार की थी, दाल कचौड़ी भर लेते हैं। तो जो भी खाना बनता है पूजा में रखा जाता है, बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है। सब्जी नहीं रखते हमारे यहाँ, पूजा में पूड़ी रखते हैं, मीठा रखते हैं ज़्यादातर। कचौड़ी तो खाने के लिए बनाई है, पर पूजा में कचौड़ी नहीं रखेंगे। तो कचौड़ी बनने के बाद पूड़ी भी बना लेंगे। कचौड़ी हाथ से ही बढ़ा लेंगे, जैसी मर्जी है वैसे ही। अगर नहीं बढ़ा सकते तो बेलन से बेल लें हल्की हल्की। ये बहुत अच्छी कचौड़ी बनती है, फटती नहीं है बिल्कुल। आलू की कचौड़ी फट भी सकती है, और ये कचौड़ी अच्छी तरीके से दबाएं हाथ से। कचौड़ी का आटा हल्का सा कुछ गीला होता है, पूड़ी का थोड़ा सा टाइट रहता है, बस इतना ध्यान रखें आटे का। तो यहाँ कचौड़ी हमने बना ली है और ये कढ़ाई में हमने घी गरम कर लिया है और कचौड़ी डाल देंगे। पूड़ी भी सेक लेंगे, पूड़ी कचौड़ी दोनों सेक लेंगे। तो हमने पूड़ी पहले सेकेंगे, उसके बाद कचौड़ी सेकेंगे। तो पूड़ी हमारी सिक गई है, अब हम सेक लेंगे कचौड़ी।
तो पूजा के लिए हमने भोजन प्रसाद निकाल दिया है और सबके लिए बना लेते हैं। तो आज काम ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारा दिन लग गया करते करते। छोटा दिन होता है, पता नहीं चलता। बनाएंगे कड़ी, तो कड़ी ज़रूर बनती है और कड़ी में ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हमारे यहाँ। कड़ी जैसी बनती है हमारे यहाँ पूजा के लिए, सेम बताते हैं, उसी तरीके से हम दिखा रहे हैं अपने तरीके से। और आप जैसा बनाना चाहते हैं उस तरीके से अपना पूजन करें और अपना त्यौहार जैसे मनता है उस तरीके से मनाएं। तो हमारे यहाँ इसमें सिर्फ नमक पड़ता है बेसन में। बेसन हमने घोल लिया, पानी से खूब फेंट लिया और हींग और नमक हमने डाल दिया। सरसों का तेल पक गया है खूब अच्छा सा। अब हम सेक लेंगे इनमें ये पकौड़ी। पकौड़ी सीख जाएंगी तो हम निकाल के रख लेंगे और जब कड़ी खदक जाएगी उसके बाद डालेंगे। इसी कढ़ाई में बनाएंगे हम कड़ी। तो तेल कम कर दिया है, छौंकने के लायक हमने उतना निकाल लिया है, आधी चमची तेल। तो इसमें सिर्फ मेथी के दाने डाले हैं और हींग हमने उसमें डाल ली थी। जो हमने हल्दी घोली है, हल्दी में हींग डाल ली थी, पानी डाल के हल्दी घोल के रख ली और कोई मसाला नहीं डाला है। सिर्फ ऐसे ही बनाएंगे, बहुत स्वादिष्ट कड़ी बनती है। पूजा का खाना जो भी बनता है बहुत ही एकदम अलग ही बनता है, बहुत स्वादिष्ट। थोड़ा सा पानी डाल लिया है और मसाला अच्छी तरीके से पका लिया। अब हमने ये बेसन घोल लिया मट्ठा में, जो हमने मट्ठा भिगोया था उसमें। तो मट्ठा हमारा बहुत खट्टा नहीं है, ताज़ा मट्ठा था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा डाल लिया। अगर ज़्यादा खट्टा होता तो कम डालें। अब डाल लेते पानी। कड़ी को चलाते रहेंगे और कड़ी खदक गई है खूब अच्छी सी। इधर हमने रख दिए यहाँ पे सब्ज़ी बनने के लिए टमाटर आलू की। तो रसीली सब्ज़ी ज़रूरी खाते हैं बच्चे, तो कचौड़ी पूड़ी बनेगी तो रसीली सब्ज़ी चाहिए। तो इसलिए सूखी सब्ज़ी से काम नहीं चलता है, तो फिर रसीली सब्ज़ी हमने आलू टमाटर की बना ली है। आलू उबाल के और हमने छौंक दिए थे, उबले हुए आलू रखे थे। तो ये रसा वाली आलू टमाटर की सब्ज़ी हमारे यहाँ बन गई है। कुछ देर के लिए और पकाएंगे और कड़ी खूब अच्छी खदक गई है। कड़ी में हमने डाल दिए पकौड़ी और नमक। नमक हमने लास्ट में डाला है जब पक गई। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो आपको, मुझे कमेंट ज़रूर करा करें और मुझे कमेंट करके बताएं। तो आगे को और अच्छा हम वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए। और इधर बन रहे चावल, तो कड़ी के साथ चावल ज़रूरी होते हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने ये बनाई हैं, कई आइटम हो गए इस वजह से। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साउंड पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर करते रहें और वीडियो को आगे बढ़ाएं।